Hello student, welcome to my channel Rai Classes. Today I have brought a new chapter for class 8 reproduction. I have brought 20 MCQs from this chapter. You will have to reply this. First, the number of modes by which animals reproduce are. How many numbers of the reproduction modes? You have 5 seconds, reply this. After that, we will explain. The number of modes by which animals reproduce are two. We can say that sexual and asexual. Sexual reproduction and asexual reproduction. These are the two methods by which animals reproduce. Next question is बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन. बाइनरी फिजन इसमें से किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? तो बाइनरी फिजन को ऑब्जर्व हम लोग इसमें हाइड्रा में नहीं कर सकते, ईस्ट में भी नहीं होता, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है. तो ये याद रखना है, अमीबा. अमीबा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन. अब देखिए दो मोड हम लोग पढ़े, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. एसेक्सुअल इसमें से किस में होगा? तो काऊ में हम लोग जानते हैं सेक्सुअल होगा, बुफेलो में भी सेक्सुअल होगा, हेन में भी सेक्सुअल होगा. तो स्पॉन्ज इज द ऑड वन, देन स्पॉन्ज विल बी द आंसर. रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज. हाइड्रा में किस मोड से रिप्रोडक्शन होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बोथ या नन ऑफ दीज. तो हम लोग हाइड्रा के बारे में जानते हैं कि हाइड्रा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड. जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपेरस, विविपेरस, बोथ, नन ऑफ दीज. विविपेरस, ओविपेरस, बोथ और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है. इसमें से क्या होगा? तो आंसर इसमें से होगा विविपेरस. विविपेरस कहे जाते हैं. और जो अंडा देता है, एग को देता है, उसको हम लोग कहते हैं ओविपेरस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेल गैमेट्स और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ. कितने पार्ट होते हैं स्पर्म के? तो 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है. तो हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं. और आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में कि कौन कौन से ये 3 पार्ट्स हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवम और एग्स आर फॉर्म्ड इन. तो ओवम जो होता है, या प्लुरल में ओभा कहते हैं, तो ये ओभा जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? ओवरी में, टेस्टिस में, पेनिस में, ओविडेंट में. ये ऑप्शन है और आपको बताना है इसका आंसर. तो ये ओभा जो है वो फॉर्म होता है ओवरी में, तो ओवरी विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड द मेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द मेल बॉडी. तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द. तो मानव में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पे डेवलप करता है, ये बताना है. तो ओवरी ऑप्शन है, ओविडक्ट है, टेस्टिस है, यूटेरस है. इन 4 में से आप बताना है कि कहाँ पे एग जो है वो डेवलप करता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटेरस में. यूटेरस में एग डेवलप करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड. जो सेल फर्टिलाइजेशन के बाद तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इम्ब्रोए, यूटेरस, फोएटस, इम्ब्रोए, फोएटस, जाइगोट और एग. तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोट. जाइगोट कहलाता है फर्टिलाइजेशन के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर इन. ये फ्यूजन जो होता है स्पर्म और स्पर्म, हम लोग जानते हैं कि मेल सेक्स गैमेट है, मेल सेक्स गैमेट है, जबकि ओवा जो है वो फीमेल सेक्स गैमेट है. तो इन दोनों का फ्यूजन कहाँ पे होता है? तो फ्यूजन होता है इसका
आंसर हो जाएगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट में इसका फिजन होता है। आगे चलते हैं। सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको यही देखना है कि किसमें मेल वाले दिए हुए हैं, किसमें फीमेल वाले दिए हुए हैं, और जो इनकरेक्ट होगा उसमें दोनों दिए हुए होंगे। तो स्पर्म, टेस्टिज, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये सारे के सारे मेल हैं, यानी ये सही है। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस, ये भी सही है क्योंकि इसमें सारे फीमेल पार्ट्स हैं। जबकि स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस, इसमें देखें तो मेल और फीमेल दोनों है, इसलिए सही आंसर जो होगा हम लोगों का वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन गलत है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग सोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो हेन में नहीं होता है, काऊ में भी नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले फीमेल फीमेल फ्रॉग जो है वो अपना ओवा जो है वो पानी में छोड़ देती है, उसके बाद स्पर्म आता है और वाटर में के ऊपर में सतह पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रॉग इसका सही आंसर होगा। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें से कौन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है? यूटेरस, ओवरी, ओविडक्ट और पेनिस। तो हम लोग जानते हैं यूटेरस फीमेल पार्ट है, ओवरी भी फीमेल पार्ट है, ओविडक्ट भी फीमेल पार्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिस। पेनिस ये मेल पार्ट है। पेनिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल गिवन बिलो, हेन इज द आउट ऑड वन आउट। अब इसमें बताना है कि ये जो ग्रुप दिया है इसमें से हेन अलग है। अब कैसे अलग है ये रीजन बताना है। तो देखिए ह्यूमन में हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो विविपेरस है, काऊ भी विविपेरस है, डॉग भी विविपेरस है, जबकि हेन जो है वो अंडे देती है, एग प्रोड्यूस करती है, तो हेन जो है वो ओविपेरस हो जाएगी। तो आंसर इसका होगा कि इट इज ओविपेरस। आंसर क्या होगा? इट इज ओविपेरस। चलिए इट इज ओविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल exhibiting external fertilization produce a large number of gametes. Pick the appropriate reason for the following. क्यों इतना ज़्यादा गैमेट्स छोड़ती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। बहुत छोटे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। क्या ये आंसर सही है? सेकेंड देखते हैं, फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर। भोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा बच्चे हों। थर्ड वन है कि टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, ओवा और स्पर्म मिल नहीं पाते हैं, स्पर्म्स मिल नहीं पाते हैं, तो बेटर चांस खोजते हैं कि ज़्यादा होगा तो मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। तो इन सब में सही आंसर हम लोग का सी नंबर होगा, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए विविपेरस एनिमल। इसमें से कौन जो है वो विविपेरस नहीं है? तो ह्यूमन बीइंग है, काऊ भी है, डॉग भी है, बटरफ्लाई विविपेरस नहीं बल्कि ओविपेरस है। ओविपेरस है, तो याद रखिएगा बटरफ्लाई आंसर होगा। बर्डिंग अकर्स इन, बर्डिंग इसमें से किस में होता है? तो अमीबा में जानते हैं बाइनरी फिजन होता है। डॉग जो है वो सेक्सुअल होता है, इसमें तो होने की चांसी परमेसियम में भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो बर्डिंग के लिए ईस्ट होगा। तो ईस्ट याद रखिएगा, ईस्ट में बर्डिंग होता है। द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट को हम लोग ओभा बोलते हैं। ओभा आंसर होगा इसका। स्पर्म जो हम लोग जानते हैं कि ये मेल गैमेट है, मेल सेक्स गैमेट है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल गैमेट को क्या कहेंगे? तो अभी अभी हम लोग देखे पिछले क्वेश्चन में कि स्पर्म बोलते हैं, और
एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्लोनिंग इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ और नन ऑफ दीज। ये कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।